नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नगर निगम के बाबू ने करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा कर आवास का निर्माण किया और साथ ही अपने भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए नदी की ही जमीन पर मोटी रकम वसूलने के लिए बारात घर का भी निर्माण कर दिया। रातों रात रोडपति ने करोड़पति हुए बाबू के पैर अब जमीन पर कहां पड़ने वाले थे। बाबूजी अब हवा में उड़ने लगे थे और वह ये भूल गए थे कि वह नगर निगम में कर्मचारी हैं और वेतन से ये उनका पारिवारिक गुजारा होता है। रोडपति से करोड़पति बने बाबूजी के कारण नगर निगम कार्यालय में आने वाली जनता खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बाबूजी नगर निगम में जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र पटल पर कार्यरत थे, पर बाबूजी को इतना समय ही नहीं था कि वह अपना कार्य कर पाएं, क्योंकि बाबूजी अब बाबूजी नहीं रहे थे। वह तो सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद किसी जमींदार से कम खुद को नहीं समझ रहे थे। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर का है। यहां पर श्री राम नाम का व्यक्ति नगर निगम में लिपिक के पद पर कार्यरत था। लोधीपुर क्षेत्र का रहने वाला लिपिक श्री राम सरकारी जमीनों से अच्छी तरह से वाकिफ था और उसको पता था कि कहां कहां पर नदी किनारे जमीनें पड़ी हुई हैं, जिसके चलते श्री राम बाबू ने खन्नौत नदी के मुहाने पर करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर डाला। सरकारी भूमि पर लिपिक ने एक आलीशान आवास के साथ साथ एक बारात घर का भी निर्माण शुरू कर दिया। लिपिक ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके खुद को रातों रात जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। जब प्रशासन को इस बारे में जानकारी हुई तो सिटी मजिस्ट्रेट ने मौका मुआयना करने के बाद लिपिक श्रीराम के अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और श्रीराम बाबू काफी हद तक अपने मंसूबों में कामयाब हो चुका था। नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने बताया कि इधर नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पटल पर तैनात बाबू श्रीराम की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिनकी जांच करवाई तो मामला सही पाया गया। सरकारी कार्यों में शिथिलता को लेकर नगर आयुक्त संतोष शर्मा द्वारा लिपिक श्रीराम को निलंबित कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन लिपिक श्रीराम द्वारा खन्नौत नदी के मुहाने की बाढ़ग्रस्त एरिया में कब्जाई गई भूमि कब्जा मुक्त करा पाएगी या नहीं, क्योंकि यूपी में भूमाफियाओं व अवैध कब्जेदारों पर बाबा का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण को गिराता रहा है, मगर इस लिपिक का अभी तक निर्माण कार्य ध्वस्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। हालांकि नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने लिपिक को अपने कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में निलंबित किया है, मगर अभी तक उक्त लिपिक के खिलाफ अवैध कब्जे के संबंध में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। जीबीएन 24 के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। प्रकरण संज्ञान में आया था। जब प्रकरण संज्ञान में आया था तो हम स्वयं जो है मौके पर गए थे, तो मौके पर पाया गया था कि इस तरह का निर्माण जो कि बाढ़ग्रस्त और जो डूब क्षेत्र है उसमें किया गया था। तो मेरे उसमें आया था तत्काल तभी मैंने जो है उस समय पे मैंने अपने जो जेई हैं उनसे मैंने बोला था कि इनकी फाइल निकलवा लीजिए, अगर पूर्व में कार्रवाई के कोई आदेश हुए हों तो उसको निकलवा दीजिए, अन्यथा की दशा में इनको पुनः जो है नोटिस जारी करके। तो मैंने उनसे बोला हुआ है, मैं उसका तस्दीक करके कि अगर पुराने कोई नोटिस जारी करना या फिर पूर्व में ही आदेश हुआ होगा तो उसी अनुसार जो है कहते नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए निरीक्षण में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मकान और बारात घर का निर्माण पाया गया सर, आपने उसको रुकवाया भी था, तो क्या ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक पूरा चल रहा है कार्यक्रम बुलडोजर का, क्या यहाँ भी चलेगा सर? वर्तमान में कोई निर्माण फिलहाल नहीं हो रहा है। जब हम गए थे उसके बाद, अब अगर ये मैं फाइल देख लूँगा पत्रावली देखने के पश्चात, अगर आदेश उसमें पुराना हुआ हो या फिर नहीं है तो फिर पुराने नियमानुसार यानी को नोटिस देके जो कार्रवाई की जाएगी उसको इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। राम बाबू को उनके द्वारा नगर निगम क्षेत्र में ही नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, क्या उस कब्जे को भी ध्वस्त करवाया जाए, गिरवाया जाए? देखिए, जो नगर निगम के लिपिक के रूप में जो उनका कर्तव्य था जो यहाँ पर जिस कार्य क्षेत्र में, उसके लिए हमने कार्रवाई करी है। और बाकी जिस जमीन पर उन्होंने अवैध कब्जा किया है और बाकी इस तरह की कोई बात संज्ञान में आती है तो नियत प्राधिकारी विनिमय क्षेत्र को हम इसके संबंध में जरूर पत्र भेजेंगे कि वो लैंड यूज क्या है, ज़मीन किस व्यक्ति की है। पहली बात ये है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा होगा तो यदि नगर निगम की ज़मीन पर होगा हम जाँच कराएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। नगर निगम की ज़मीन पर नहीं होगा तो जो हमारे बाइलॉज हैं, जो यहाँ का मास्टर प्लान है, उसके अनुरूप यदि कार्रवाई नहीं कार्य हो रहा होगा तो हम इसके लिए नियत प्राधिकारी को हम इसको सूचित करेंगे और विनिमय क्षेत्र के स्तर से उस पर कार्रवाई होगी। किसी भी तरह का कोई भी
गलत कृत्य या कोई भी अनियमित कार्य किसी भी रूप में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।